इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे छोटे डेली हैबिट्स आपके जीवन को न सिर्फ बेहतर बना सकते हैं बल्कि आपको ईश्वर के और करीब ही ले जा सकते हैं? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक दिलचस्प सवाल। आप अपनी डेली लाइफ में कौन सी एक आदत को अपनाना चाहेंगे जो आपको आध्यात्मिक रूप से और मजबूत बनाए? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। मैं आपकी बातें पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हूं। नमस्ते दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे दीवान जी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की बात करते हैं जो आपकी जिंदगी को प्रेरणा और दिशा देती है। आज की इस खास और लंबी वीडियो में हम एक ऐसी किताब पर बात करेंगे जो आपको आध्यात्मिक विकास के लिए प्रैक्टिकल और आसान तरीके सिखाएगी। होली हैबिट्स, द स्मॉल डिसीजंस दैट लीड टू अ बिग लाइफ बाय नो हेरन। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं और ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो चलिए एक कप चाय या कॉफी लीजिए और इस प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑथर एंड बुक। सबसे पहले लेखक नोआ हेरन के बारे में थोड़ा जानते हैं। नोआ हेरन एक युवा और डायनामिक पादरी, स्पीकर और लेखक है जो अमेरिका के नेशविल, टेनेसी में रहते हैं। वो वे चर्च के लीड पादरी हैं जिसे उन्होंने अपनी पत्नी मैडी के साथ 2023 में शुरू किया। नोआ को जेन जेड और मिलेनियल्स के बीच एक भरोसेमंद आवाज के रूप में जाना जाता है क्योंकि वो जटिल आध्यात्मिक सच्चाइयों को आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। उनकी किताब होली हैबिट्स सितंबर 2023 में प्रकाशित हुई थी और इसे बहुत सराहना मिली है। ये किताब इस बात पर फोकस करती है कि हम अपनी जिंदगी में छोटे छोटे डेली हैबिट्स अपनाकर ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को गहरा कर सकते हैं। नोआ कहते हैं कि ज्यादातर लोग परिवार, करियर और फाइनेंस के लिए प्लान करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए प्लान बनाते हैं। होली हैबिट्स 10 ऐसे प्रैक्टिकल हैबिट्स बताती है जो आपकी लाइफ को ड्यूटी से डिलाइट की ओर ले जाते हैं, यानी ईश्वर के साथ आपका रिश्ता बोझ नहीं बल्कि खुशी बन जाता है। किताब की खासियत यह है कि ये आसान, हल्के फुल्के और ह्यूमरस तरीके से लिखी गई है जिसमें नोआ अपनी जिंदगी के रियल स्टोरीज शेयर करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में पर्पस, फ्रीडम और इम्पैक्ट चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। चैप्टर 1, भगवान से बात करें, छोटी प्रार्थनाओं की ताकत, टॉक टू गॉड, द पावर ऑफ शॉर्ट प्रेयर्स। पहला सबक है, भगवान से दिन भर में छोटी छोटी प्रार्थनाएं करें। नोआ कहते हैं कि हमें लंबी प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं बल्कि 1 मिनट की छोटी प्रार्थनाएं भी आपका कनेक्शन ईश्वर से मजबूत कर सकती है। किताब में बताया गया है कि दिन में कई बार, जैसे ट्रैफिक में, काम के ब्रेक में या रात को सोने से पहले, आप भगवान से बात कर सकते हैं। ये हैबिट आपकी जिंदगी में शांति और पर्पस लाता है। नोआ सुझाव देते हैं कि प्रार्थना को एक डायलॉग की तरह लें, न कि सिर्फ रिक्वेस्ट लिस्ट। रिसर्च से पता चलता है कि रेगुलर प्रेयर स्ट्रेस को 30% तक कम कर सकती है और मेंटल क्लैरिटी बढ़ाती है। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं जो आपको इमोशनली टच करेगी। रीमा एक सिंगल मदर जो दिल्ली में एक कॉर्पोरेट जॉब करती थी। उसकी लाइफ में इतना स्ट्रेस था, जॉब, बच्चे की परवरिश और फाइनेंशियल प्रेशर। वो हर रात टेंशन में सोती थी। एक दिन उसने होली हैबिट्स की ऑडियो बुक सुनी। नोआ की सलाह से उसने छोटी प्रार्थनाएं शुरू की। सुबह कॉफी बनाते वक्त, लंच ब्रेक में और रात को बच्चे को सुलाने के बाद उसने भगवान से अपनी चिंताएं शेयर की और धीरे धीरे उसे शांति मिलने लगी। एक बार जब उसका बच्चा बीमार हुआ तो रीमा ने प्रेयर में स्ट्रेंथ मांगी और उसे लगा कि कोई उसका बोझ हल्का कर रहा है। आज रीमा कहती है कि 1 मिनट की प्रार्थनाओं ने उसकी लाइफ में एक नया पर्पस और कॉन्फिडेंस दिया। रीमा की कहानी हमें सिखाती है कि छोटी प्रार्थनाएं भी बड़े बदलाव ला सकती है। क्या आप भी अपनी डेली रूटीन में 1 मिनट की प्रेयर ट्राई करेंगे? चैप्टर 2, भगवान को पहले रखें, सादगी की ताकत, कीप इट सिंपल, पुट गॉड फर्स्ट। दूसरा सबक है, अपनी लाइफ में भगवान को पहले रखें और चीजों को सादा रखें। नोआ कहते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें, सोशल मीडिया, वर्क प्रेशर और डिस्ट्रैक्शंस हमें भगवान से दूर ले जाती है। किताब में सलाह दी गई है कि हर दिन कुछ समय भगवान को डेडिकेट करें, जैसे सुबह 5 मिनट बाइबल पढ़ना या साइलेंस में उनकी उपस्थिति महसूस करना। यह हैबिट आपकी प्रायोरिटीज को रियलाइन करता है और आपको याद दिलाता है कि असली खुशी भगवान के साथ कनेक्शन में है, न कि वर्ल्डली चीजों में। नोआ रिचर्ड फोस्टर का हवाला देते हैं जो कहते हैं कि सादगी हमें फ्रीडम देती है। इस हैबिट से आप स्ट्राइविंग से रेस्ट की ओर बढ़ते हैं। अब एक इमोशनल स्टोरी शेयर करते हैं। अखिल एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बेंगलुरु में रहता था। उसकी लाइफ फास्ट थी, लंबे वर्किंग आवर्स, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और वीकेंड पार्टियां, लेकिन अंदर से वो खाली महसूस करता था। उसे लगता था कि कुछ मिसिंग है। फिर एक दोस्त ने उसे होली हैबिट्स रेकमेंड की। अखिल ने फैसला किया कि वो हर सुबह 10 मिनट भगवान को देगा, बाइबल पढ़ेगा और साइलेंस में प्रेयर करेगा। शुरू में मुश्किल थी,
लेकिन धीरे धीरे उसे शांति मिलने लगी। उसने नोटिस किया कि वो ऑफिस में ज्यादा फोकस्ड रहने लगा और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता। एक दिन जब उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट फेल हुआ तो उसने प्रेयर में स्ट्रेंथ मांगी और उसे अंदर से कॉन्फिडेंस मिला। आज अखिल अपनी लाइफ में बैलेंस फील करता है और कहता है, भगवान को पहले रखने से मेरी जिंदगी सादा और मीनिंगफुल हो गई। अखिल की स्टोरी हमें सिखाती है कि सादगी में ताकत है और भगवान को प्रायोरिटी देना लाइफ चेंजिंग हो सकता है। चैप्टर 3, दूसरों को डिसाइपल करें, कोच बने, बी अ कोच, डिसाइपल अदर्स। तीसरा सबक है दूसरों को डिसाइपल करें, यानी उनकी आध्यात्मिक जर्नी में गाइड बने। नोआ कहते हैं कि हमारा विश्वास सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि दूसरों के साथ शेयर करने के लिए है। किताब में बताया गया है कि डिसाइपलशिप का मतलब है दूसरों को भगवान के करीब लाने में मदद करना, चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर या कम्युनिटी में कोई। ये हैबिट न सिर्फ दूसरों की लाइफ चेंज करती है बल्कि आपका अपना विश्वास भी डीप करता है। नोआ सुझाव देते हैं कि छोटे स्टेप्स लें, जैसे किसी के साथ प्रेयर शेयर करना, बाइबल डिस्कस करना या उनकी प्रॉब्लम सुनना। रिसर्च दिखाता है कि कम्युनिटी मेंटल हेल्थ और सेंस ऑफ पर्पस को 40% तक बढ़ा सकती है। चलिए एक टचिंग स्टोरी सुनाते हैं। नेहा एक कॉलेज स्टूडेंट जो मुंबई में रहती थी। वो अपनी लाइफ में अकेलापन महसूस करती थी क्योंकि उसके दोस्त हमेशा पब्स और मूवीज में बिजी रहते थे। उसे लगता था कि उसका विश्वास सिर्फ चर्च तक सीमित है। फिर उसने होली हैबिट्स पढ़ी और डिसाइपलशिप के बारे में जाना। नेहा ने अपनी कॉलेज फ्रेंड रिया के साथ बाइबल स्टडी शुरू की। शुरू में रिया हिचकिचाई, लेकिन नेहा ने उसे छोटी छोटी प्रेयर और डिस्कशन से जोड़ा। धीरे धीरे रिया का विश्वास बढ़ा और दोनों ने मिलकर कॉलेज में एक स्मॉल प्रेयर ग्रुप बनाया। आज वो ग्रुप 10 स्टूडेंट्स का है और नेहा कहती है कि दूसरों को डिसाइपल करने से उसका अपना विश्वास और मजबूत हुआ। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि जब आप दूसरों को भगवान के करीब लाते हैं तो आपकी अपनी जिंदगी में भी पर्पस और जॉय आता है। क्या आप भी किसी को डिसाइपल करने का कदम उठाएंगे? कंक्लूडिंग इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, होली हैबिट्स किताब का सबसे दिल को छू लेने वाला संदेश यही है कि छोटे छोटे इंटेंशनल आदतें जैसे बीज जो धीरे धीरे विशाल वृक्ष बन जाते हैं, आपकी जिंदगी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकती है और आपको ईश्वर के साथ एक ऐसा गहरा, खुशी से भरा रिश्ता दे सकती है जो आपका दिल रोशनी से भर दे। आइए इस संदेश को जिंदगी की एक रंगीन तस्वीर में ढालती एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हंसी, आंसुओं और जिंदगी के ढेर सारे ट्विस्ट्स और टर्न से भरी है। राज की कहानी। राज 35 साल का एक बिजनेसमैन जो लखनऊ की चमचमाती सड़कों पर अपनी फैंसी गाड़ी में घूमता था। बाहर से देखो तो उसकी जिंदगी परफेक्ट थी। बड़ा सा बंगला, बढ़िया जॉब और बैंक में इतने जीरो की गिनते गिनते उंगलियां थक जाएं। लेकिन अंदर से राज का दिल एक खाली डायरी की तरह था जिसमें कोई कहानी नहीं लिखी थी। वो हर रात अपने आलीशान बेडरूम में लेटकर सोचता, इतना कुछ है फिर भी कुछ मिसिंग है। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई पर्पस, कोई जॉय गायब है। तभी उसकी जिंदगी में आया पहला ट्विस्ट। एक दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त उसकी गाड़ी में रेडियो पर होली हैबिट्स की ऑडियो बुक का विज्ञापन चल रहा था। राज ने मजाक में अपनी असिस्टेंट शिखा से कहा, ये क्या बाबाजी वाली किताब मेरी जिंदगी बदल देगी? लेकिन शिखा, जो हमेशा पॉजिटिव वाइब्स बिखेरती थी, ने कहा, सर एक बार सुन तो लो, शायद भगवान आपसे कुछ कहना चाहते हैं। राज ने हंसते हुए ऑडियो बुक डाउनलोड की और सुनना शुरू किया। किताब के 3 आसान लेकिन पावरफुल हैबिट्स, डेली प्रेयर, भगवान को वक्त देना और कम्युनिटी में योगदान ने उसके दिमाग में जैसे लाइट बल्ब जला दिया। उसने सोचा, अरे ये तो वैसा ही है जैसे मेरे दादाजी कहते थे, एक दिया जलाओ पूरा घर रोशन हो जाएगा। राज ने फैसला किया कि वो इन होली हैबिट्स को अपनी जिंदगी में लाएगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। लेकिन ये इतना आसान कहा था, ये तो जैसे माउंट एवरेस्ट पर चप्पल पहनकर चढ़ने जैसा था। राज ने पहला हैबिट अपनाया, हर दिन 1 मिनट की प्रेयर। शुरू में उसे लगा बस 1 मिनट, इससे क्या होगा? लेकिन उसने अपने बेडरूम में एक छोटा सा कोना बनाया जहां वो हर सुबह 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके भगवान से बात करता। पहले दिन तो वो प्रेयर करते करते अपने ऑफिस की मीटिंग के बारे में सोचने लगा। उसका बेटा 10 साल का रोनी, जो हमेशा शरारतें करता था, ने मजाक में कहा, पापा आप भगवान से मीटिंग फिक्स कर रहे हो क्या? राज ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, मैं तो भगवान का अपॉइंटमेंट बुक कर रहा हूँ। फिर उसने दूसरा हैबिट शुरू किया, सुबह 10 मिनट भगवान को डेडिकेट करना। वो हर सुबह अपनी कॉफी छोड़कर, जो उसके लिए किसी पूजा से कम नहीं थी, 10 मिनट मेडिटेशन और गीता पढ़ने में लगाने लगा। तीसरा हैबिट था कम्युनिटी में योगदान। राज ने अपने मोहल्ले के एक यंग बॉय छोटू को मेंटर करना शुरू किया, जो स्कूल में पढ़ाई में कमजोर था। राज ने छोटू को गणित पढ़ाना शुरू किया और छोटू ने बदले में राज को अपनी मजेदार गलियों वाली कहानियां सुनाई। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है? यहाँ आया दूसरा ट्विस्ट। एक दिन
राज ने अपनी पहली कम्युनिटी मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जिसमें उसने बच्चों को मोटिवेशनल टॉक देने का प्लान बनाया। लेकिन उस दिन बारिश इतनी तेज हुई कि पूरा हॉल खाली रह गया। छोटू ने हंसते हुए कहा, सर, लगता है भगवान ने आज की मीटिंग कैंसिल कर दी। ऊपर से राज का लैपटॉप, जिसमें उसने अपनी सारी प्रेजेंटेशन तैयार की थी, अचानक हैंग हो गया। राज का मन हुआ कि वो सारे होली हैबिट्स को छोड़ दे। वो रात को अपने बेडरूम में बैठकर सोचने लगा, शायद मैं ये सब करने के लिए नहीं बना। लेकिन फिर उसने किताब का एक मैसेज याद किया, छोटे कदम अगर इंटेंशनल हो तो बड़े बदलाव लाते हैं। राज ने हार नहीं मानी। उसने अगले दिन फिर से मीटिंग प्लान की। इस बार अपने घर के छोटे से आंगन में उसने छोटू और उसके दोस्तों को बुलाया और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। कैसे वो बाहर से सक्सेसफुल दिखता था, लेकिन अंदर से खाली था। बच्चों ने उसकी बातें इतने ध्यान से सुनी कि राज का दिल भर आया। उसने अपनी प्रेयर और मेडिटेशन की रूटीन को और मजबूत किया। उसने अपने इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा पेज बनाया, लखनऊ से प्रेरणा, जहां वो अपनी रोज की होली हैबिट्स की मजेदार कहानियां शेयर करने लगा। एक पोस्ट में उसने लिखा, मेरी प्रेयर इतनी पावरफुल है कि मेरे ऑफिस का स्ट्रेस भी भगवान के सामने सरेंडर कर देता है। लोग उसकी पोस्ट पर हंसने लगे और धीरे धीरे उसका पेज पॉपुलर होने लगा। लेकिन अभी तीसरा ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही राज की जिंदगी में शांति और जॉय आने लगा, एक नई मुसीबत सामने आई। उसका बिजनेस अचानक एक बड़े क्राइसिस में फंस गया। एक क्लाइंट ने बड़ा ऑर्डर कैंसिल कर दिया और राज का सारा स्ट्रेस फिर से लौट आया। उसे लगा कि वो फिर से उसी खालीपन में डूब रहा है। लेकिन इस बार राज ने किताब का एक और मैसेज याद किया, इंटेंशनल हैबिट्स मुश्किल वक्त में भी आपको संभाल सकते हैं। उसने अपनी प्रेयर को और गहरा किया और अपने कम्युनिटी वर्क में और मेहनत लगाई। उसने छोटू और उसके दोस्तों को बुलाकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, एक छोटा सा स्कूल प्रोग्राम, जिसमें वो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी के सबक सिखाता। उसने अपने बिजनेस के क्राइसिस को एक मौके में बदला। उसने अपने क्लाइंट्स को एक पर्सनल लेटर लिखा, जिसमें उसने अपनी होली हैबिट्स की कहानी शेयर की और बताया कि वो अब और बेहतर सर्विस देगा। उसने हर ऑर्डर के साथ एक छोटा सा नोट जोड़ा, जिसमें लिखा होता, ये प्रोडक्ट मेरे भगवान के आशीर्वाद से बना है, इसे यूज कीजिए और मुस्कुराइए। क्लाइंट्स इस इमोशनल टच से इतने प्रभावित हुए कि वो फिर से राज के साथ काम करने लगे। आज राज न सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बल्कि अपनी कम्युनिटी में एक रोल मॉडल भी है। वो अपने स्कूल प्रोग्राम में सैकड़ों बच्चों को मेंटर करता है और कहता है, इन होली हैबिट्स ने मुझे वो पर्पस और जॉय दिया जो मैं सालों से ढूंढ रहा था। वो हंसकर कहता है, जिंदगी ने मुझे कड़वा करेला दिया तो मैंने न सिर्फ करेले की सब्जी बनाई, बल्कि उसमें थोड़ा शहद डालकर पूरी दावत सजा दी। राज की कहानी हमें सिखाती है कि छोटे इंटेंशनल कदम आपकी जिंदगी को ईश्वर की रोशनी से भर सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करो, अपने दिल का दिया जलाओ और अपनी जिंदगी को रोशन करो। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आपको होली हैबिट्स की ये डिटेल्ड समरी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, फैमिली और कम्युनिटी के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कौन सा होली हैबिट अपनी लाइफ में अपनाएंगे या अपनी कोई स्टोरी शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे दीवान जी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन करें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। आपका सपोर्ट हमें और प्रेरणादायक कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, आज से एक छोटा सा होली हैबिट शुरू करें और देखें कि ये आपकी जिंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहें और भगवान को अपनी लाइफ का सेंटर बनाएं।